बंग युद्ध किसका होगा राज्याभिषेक, ये सवाल और इस सवाल का जवाब 2 मई को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं पश्चिम बंगाल में। जो बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त वो ये कि 7 मार्च से बंगाल कैंपेन शुरू करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री की रैली है। बीजेपी के इतिहास की सबसे बड़ी रैली करने की योजना है बीजेपी की। मोदी की रैली में बंगाल के 20 लाख लोग जुटेंगे, ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में 20 रैलियां करने वाले हैं। धुआंधार प्रचार होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और 7 मार्च की रैली को ऐतिहासिक रैली बनाने की तैयारी है बीजेपी की। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय हमारे साथ हैं। दादा, यहाँ पर मोदी जी की रैली होनी ब्रिगेड मैदान पर, मुझे इस ब्रिगेड मैदान के बारे में बताइए। यहाँ की रैली की आप लोगों के जो पूरा प्रचार आपका चल रहा है, इसमें मोदी जी की ब्रिगेड मैदान की रैली की क्या भूमिका है? देखिए, ब्रिगेड एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इसमें कोई रैली सक्सेसफुल होगा तो ये सबको मालूम होता है जे जिस पार्टी का ये है वो एक दफा आगे बढ़ रहा है। जो जिसने इसको भर दिया वो आगे, ये एकदम पता है जा रहा है। दादा, लेफ्ट और कांग्रेस कह रहे हैं उन्होंने तो भर दिया था इसको। बहुत क्या नहीं है, लेफ्ट एंड कांग्रेस को इससे बहुत बड़ा रैली वो लोग भी किया है। अच्छा। वो लोग का जानकारी भी है। हाँ। तो वो अभी बोलने के लिए बोल रहा है। लेफ्ट एंड कांग्रेस का रैली कल ब्रिगेड मैदान भरा नहीं। दादा, कितनी भीड़ यहाँ हो जाएगी मोदी जी की रैली में? एक आइडिया आपको कुछ है, संख्या का आइडिया? ये तो 8-10 लाख तो होता है। 8-10 लाख यहाँ हो जाएगा? 20 लाख तो हो नहीं सकता। 20 लाख तक हो सकता है? ये आपका टारगेट है 20 लाख? देखिए क्या होगा, ये तो जनता का। दादा, एक टारगेट तो होता है ना, 20 लाख का टारगेट। 20 लाख बहुत बड़ा टारगेट दादा। ये तो इतिहास होगा क्या उस दिन? देखा जाए, हिस्ट्री तो होना चाहिए। हिस्ट्री होना चाहिए। मुकुल रॉय बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और ये कह रहे हैं कि 20 लाख का टारगेट है और हिस्ट्री बनेगी। देखिए, ये देख लीजिए एक बार, ये ब्रिगेड मैदान है। इसी ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की 7 तारीख को रैली है और उसके पहले यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गहमा गहमी इस बात को लेकर के कि ब्रिगेड ग्राउंड माना जाता है पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता के करीब जाने का प्रतीक। जिसकी जितनी ज्यादा जो यहाँ ताकत दिखा लेता है वो सत्ता की रेस में उतना ही ताकतवर समझा जाता है। और इसी से समझ लीजिए कि 7 तारीख की रैली को लेकर के बीजेपी की तैयारियां किस लेवल की हैं। पीएम मोदी की रैली को लेकर बंगाल बीजेपी प्रभारी से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ हैं और ये ब्रिगेड ग्राउंड पे कैलाश जी आए हुए हैं। कैलाश जी, ब्रिगेड ग्राउंड बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर पीएम की 7 तारीख को रैली भी है। आप लोग का लक्ष्य क्या है? क्योंकि माना जाता है कि ब्रिगेड ग्राउंड यानी कि सत्ता का एक तरह से कहते हैं कि सिंबल है पश्चिम बंगाल में। देखिए, बिगेस्ट रैली होगी बंगाल के इतिहास की। जिस प्रकार जनता में ममता जी के खिलाफ आक्रोश है और मोदी जी के प्रति आकर्षण है, मुझे लगता है कि यह ऐतिहासिक रैली होगी। मुकुल दास से हमने बात की, उन्होंने कहा कि 20 लाख तक का टारगेट है, तो बहुत ही बड़ा टारगेट है। तो हाँ, मतलब अंदाज लग रहा है जिस प्रकार हमारे पास संख्या आ रही है। लोग कह रहे हैं कि हम इतनी बस लेकर आएंगे, ऐसे आएंगे, ट्रेन से आएंगे, तो संख्या तो इतनी आ सकती है यदि लोगों को साधन मिल गए तो। साधन मिल गए? क्या आपको लगता है कि कुछ पिछली बार आप लोगों ने शिकायत की थी आपकी रैलियों में रोका जाता है, परेशान किया जाता है, ऐसा भी कुछ अंदेशा है क्या आपको इस बार? इस बार चूंकि आचार संहिता लग गई, चुनाव आयोग देख रहा है, तो शायद ये नहीं कर पाएंगे वो। पर हाँ, साधन हमारे पास अभी यहाँ पर इतने उपलब्ध नहीं हो पा रहे। अच्छा, लेफ्ट और कांग्रेस ने यहाँ पर जो रैली की, उन्होंने कहा कि भर दिया पूरा, तस्वीरें उन्होंने पब्लिक की और कहा कि ये हमारी ताकत है। अब वो आपके सामने क्या कोई बेंचमार्क चैलेंज है कि उन्होंने इतना भरा था? हम किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। हम अपनी अलग से इबारत लिखते हैं और हमको मालूम है हम किसी की लाइन भी छोटी करना नहीं चाहते। हम अपनी लाइन बड़ी करेंगे। तो ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के नाम पर ही बंगाल में? उनके नेतृत्व में सारे देश में चुनाव हो रहा है। वो हमारे नेता हैं और हमारे नेता नहीं, सारी दुनिया के नेता हैं अब तो। शुक्रिया। 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर क्या माहौल है और आम लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। इस ब्रिगेड ग्राउंड में इस समय तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 7 तारीख को बड़ी रैली है और यहाँ पर हमको उसकी तैयारियां करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं और मंच बनाया जाएगा बड़ा
इस पूरा ये जो ब्रिगेड ग्राउंड है इसको चारों ओर इसके अलग अलग ब्लॉक होंगे, बैठने की अलग अलग जगहें होंगी और तैयारियां देखिए आज 2 तारीख है लेकिन तैयारियां अभी से ही चालू हो गई। तैयारी चल रही है, मोदी जी की रैली है, हैं? कब है? क्या यहाँ क्या मंच बनाया जा रहा है? स्टेज में यही बनेगा स्टेज। मोदी बहुत खुश नजर आ रहे हो। मोदी जी का रैली है इसीलिए खुश है ये लोग, हैं? यही बनेगा पूरा स्टेज, क्यों? मोदी का तो ये देखिए ट्रक से उतार के सामान ला रहे हैं ये लोग और यहाँ पर स्टेज बनाने की तैयारी की जा रही है। और इसके अलावा हमको उधर आगे की तरफ देखें तो वहाँ भी हमको कुछ सामान रखा हुआ नज़र आ रहा है। ये सब पूरा जो इलाका है यहाँ पर टारगेट ये है कि बीजेपी की नज़र इस बात पर है कि यहाँ से एक बड़े जो जिस परिवर्तन की बात बीजेपी करती है, आचार संहिता लगने और इलेक्शन अनाउंस होने के बाद उसका एक गुबार यहाँ से उठना चाहिए और उसके लिए प्रधानमंत्री की रैली से और ब्रिगेड ग्राउंड में रैली से बड़ा बीजेपी के लिए मौका दूसरा नहीं हो सकता है। हम इसमें ब्रिगेड ग्राउंड के ठीक सामने हैं और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तैयारियां चल रही हैं और जो लोग यहाँ पर हैं उनसे ज़रा समझते हैं। ये ब्रिगेड ग्राउंड है, प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है 7 तारीख को। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जब कहीं रैली करते हैं तो उसका क्या असर होता है, क्या आपको आइडिया है? बहुत बढ़िया असर होता है, बड़ा असर होता है। वो जादू है उसके आवाज में। हाँ, और गुजरात का है वो, हम भी गुजरात के हैं। गुजरात कनेक्शन है यहाँ पर। पूरा हमारे बगल में ही रहते हैं। आप अहमदाबाद के हैं क्या? गांधीनगर के। गांधीनगर के हैं, बगल में रहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, दीदी भी यहाँ पर जब बोलती हैं तो उनका भी खूब लोग सुनने आते हैं, खूब भीड़ होती है। हाँ, उसका भी भीड़ होती है ना? हाँ। तो ये दीदी बनाम मोदी जी, यही लड़ाई है? यही है। क्यों दादा? यही है, ठीक है। दीदी बनाम मोदी जी, बीच में कोई नहीं है? कोई नहीं है टक्कर में कोई नहीं है। अच्छा, यहीं पर मोदी जी की रैली होने जा रही है। मोदी जी की रैली से आपको क्या लगता है, कुछ बदलेगा माहौल यहाँ पर? बदलेगा, असर पड़ जाएगा। हाँ, मोदी जी आएगा तो मोदी जी आएगा तो अच्छा रहेगा। मोदी जी आएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा बराबर। तो ब्रिगेड ग्राउंड के आसपास जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ हो जाती है दादा जब कोई रैली करता है, तो ये पूरा भर पाता है कि नहीं? ब्रिगेड ग्राउंड नहीं भरता, पूरा नहीं भर पाता है। ये अभी तक का इतिहास रहा है। किसी को आपने देखा भरते हुए अभी तक? सीपीएम, टीएमसी, किसी को भरते हुए? अब कितना दिन का बात याद रहता है, भाड़ा नहीं, हम इतना जानते नहीं भरा है। अब यहाँ पर 7 तारीख को मोदी जी का रैली है, आपको लगता है भर पाएगा? नहीं भरेगा, मैदान में थोड़ी रहता है, आदमी तो घुटते रहता है, मार्ट में रहेगा तब तो भरेगा। हाँ। और अभी जो लेफ्ट और कांग्रेस वाला रैली किया उसमें भर गया था क्या? नहीं, उसमें भी नहीं भरा था। अच्छा, जो भर लिया वो जीत गया? नहीं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं है, जैसा बात बोलते हैं। अच्छा, अरे वही आज पब्लिक, आप भी आइएगा, टीएमसी में, कांग्रेस में भी आइएगा, अब बीजेपी में आदमी दूसरा तो नया। अच्छा, वही आदमी यहाँ से वहाँ चला जाता है और कहाँ जाएगा? बस एक रहती है, सवार दूसरा हो जाता है। क्यों दादा? ठीक है दादा, ओके। तो इस समय हम यहाँ पर एक चाय की दुकान पर हैं। कुछ अनुभवी लोग हमको दिख रहे हैं। मैंने कहा अनुभवी लोग हमको दिख रहे हैं, उनका अनुभव बताएगा। कैसा चल रहा है बंगाल का चुनाव दादा आपकी नज़र में? बंगाल का चुनाव तो समझे भी बहुत कंपटीशन है। ये तो 28 तारीख को आपका वामफ्रंट का ब्रिगेड में मीटिंग हुआ और अब 7 तारीख को मोदी जी ब्रिगेड में। और 7 तारीख को मोदी जी भी आ रहे हैं। ब्रिगेड ही बताएगा किसकी ब्रिगेड आगे है क्या दादा? फिर सुना कि 7 तारीख को शायद टीएमसी का भी मीटिंग है। वो शायद हाँ, वो दूसरी जगह में होने वाला है। लेकिन भीड़ से इलेक्शन नहीं होता है इसमें। हाँ, लेकिन कहने का मतलब है कि अभी जैसा प्रभाव है, बीजेपी थोड़ा एंट्री हो रहा है। एंट्री हो रहा है। पहले से जरा प्रचार उसका थोड़ा ज्यादा हो रहा है। दादा कुछ कहना चाह रहे हैं, दादा बोलिए। हाँ दादा, भीड़ से इलेक्शन नहीं होता है दादा, इलेक्शन देने के टाइम से होता है। और ब्रिगेड को तो हर कोई भरना चाहता है। ओह, तो वो तो आप ये भी चला गया, ये भी किया, ये भी किया, सब तो वही किया दादा। समझा? भीड़ था। दादा की गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है दादा, हमारे बंगाल के लिए ममता बनर्जी बहुत अच्छी आदमी है, बढ़िया आदमी है, उसको फिर आना चाहिए। तो उनका मुकाबला किससे है? किससे मुकाबला, लड़ाई किससे? लड़ाई तो अभी दादा बहुत सा, अभी देखिए कि अभी सीपीएम भी फॉरवर्ड में बोल रहा है कि हम आ गए। अच्छा, बीजेपी है तो बेचारे तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो ये चलिए, लेकिन नहीं, बात में जान नहीं है। जैसे भी हो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनेगी। अच्छा दादा बताइए, जो ब्रिगेड में लेफ्ट और सीपीएम ने रैली की थी उसमें काफी भीड़ आई थी, उससे क्या लगा आपको? कौन भीड़? लेफ्ट और सीपीएम ने जो यहाँ पर किया था, लेफ्ट सीपीएम और कांग्रेस ने जो ब्रिगेड में रैली किया। इसके पहले वाले में
तो ये तो बहरूपिया, ये तो रूप तब बदलते रहता है। इसी में एक आदमी उसमें गया, उसमें एक आदमी इसमें आया है। पब्लिक आवाम तो समझ नहीं रहा है कि बहरूपिया को पकड़े। और सीपीएम का आदमी तो टीएमसी में भी गया था दादा। अरे कमाल की बात है दादा, मार के डर से कौन नहीं जाता है। मार के डर से गया। जी जी जी। और आज के डेट में फिर अपनी जगह पर वापस आ रहा है। अभी जो टीएमसी से बीजेपी में जा रहे हैं वो भी डर के जा रहे हैं। उसमें भी राजनीति है, उसमें भी राजनीति है। उसमें भी है अपनी जान बचाने के लिए। अच्छा। और हम तो कहते हैं कि ऐसे लोग वक्त से पहले चला जाता है, वो ठीक है, वो तो वक्त का इंतजार कीजिए ना, तब कहिएगा दादा कि आप क्या दीदी के सपोर्टर हैं। नहीं दादा, हम भी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी करते हैं। और ब्लॉक के हैं आप? जी जी, हम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं। अरे वाह। लेकिन क्या है कि बंगाल के अंदर में अमन शांति हर हिसाब से ममता बनर्जी का रहना बहुत जरूरी है। आप बताइए क्या है माहौल बंगाल का? बंगाल का तो हाल ठीक ही है। खेला होना चाहिए। खेला होना चाहिए। एकदम खेला হবে, যে ভালো খেলবে সেই জিতবে। तो खेला होना शुरू हो गया है। একদম খেলা শুরু হয়ে গেছে, যারা ভালো খেলবে তারাই সব দিক দিয়ে। ज्यादा अच्छा कौन खेल रहा है, बढ़िया कौन खेल रहा है? সবথেকে বড় ব্যাপার বলতে গেলে আমাদের যেটা শান্তি পশ্চিমবঙ্গ। खेला ये यहाँ बैट दिख रहा है यहाँ पर, खेला हो गए हैं। खेला इस साल हम ममता बनर्जी का प्लेयर है। अच्छा। खेला इस साल होगा, इसी बैट से? इसी बैट से होगा। गेंद मैदान पार जाएगी। गेम एकदम। अच्छा, इधर भी दो बैट में है। भी, हाँ, मेरा हाथ में भी 2 बैट है। तो बड़ा जोरदार खेला होने जा रहा है। एकदम एकदम एकदम। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। दादा कैसा है माहौल बंगाल का इस समय चुनाव का? चुनाव का जहाँ तक सवाल है अभी बहुत गर्मा गर्मी चल रहा है। हाँ, गर्मा गर्म चल रहा था दादा। इस कचौड़ी से ज्यादा गर्म है चुनाव का माहौल। जी हाँ। अच्छा दादा, साथ हम लोगों का माहौल बहुत खराब है। यहाँ का माहौल खराब है, बाजार नहीं है, मार्केट एकदम डूबा दिन हुआ पे है। दिन एकदम महंगाई होते जा रहा है। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम। 7 तारीख को जो ब्रिगेड में मोदी जी आ रहे हैं, उससे क्या कुछ लगता है असर पड़ेगा यहाँ पर? देखिए, बंगाल में कोई असर नहीं पड़ने वाला। भीड़ लगाएंगे जरूर लोग, लेकिन वो भीड़ का फायदा नहीं हो पाएगा। भीड़ तो सीपीएम और कांग्रेस ने भी लगाया था भीड़। अच्छा। हाँ, इससे पहले सीपीएम भी भीड़ लगाया, हाँ, लेकिन कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। टीएमसी की रैली में भी खूब भीड़ आ रही है। उसको लोग चाह रहे हैं। उसको चाह रहे हैं लोग। हाँ, जनता यहाँ के चाह रहे हैं, इसलिए कि यहाँ शांति है। अच्छा। और दूसरे कोई आएगा तो अशांति हो जाएगा। आज हम लोग चैन से यहाँ खा रहे हैं ना, खा नहीं पाएंगे। आज चैन से यहाँ रोजी रोटी कर रहे हैं ना, हम लोग रोजी रोटी कर नहीं पाएंगे। अच्छा दादा, जब सीपीएम थी तब चैन था कि नहीं? हाँ, सीपीएम के टाइम में भी शांति थी। उसमें भी शांति हाँ। थी। फिर भी आप लोग टीएमसी ले आए। ये तो पूरा जनता चाह रहा था, इसलिए कि एक तो गवर्नमेंट 34 साल माने रखता है, और ये भी 10 साल हो गया है। तो ये 10 साल अभी कुछ नहीं हुआ। ये करीबन और अभी 10-15 साल और चलेगा। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या होगा? इलेक्शन में क्या होगा? इलेक्शन में किसकी लहर है यहाँ पर? लहर किसकी है? लहर तो अब तो हमको मालूम नहीं। अच्छा, लहर मालूम नहीं। अब इधर 7 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं, ब्रिगेड ग्राउंड में मोदी जी आने वाले हैं 7 तारीख को। वो तो आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। हाँ, ये मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो? हम तो हल्दिया हल्दिया के हो? हल्दिया के। हल्दिया तक लोगों को ये पता है कि मोदी जी यहाँ आने वाले हैं? जानकारी है लोगों को? हल्दिया को खबर है लोगों को कि मोदी जी आ रहे हैं? से यहाँ पर मोदी जी आएगा, आई मीन पद्म फूटेगा। सारा वेस्ट बंगाल से हर घर से पद्म ही फूटेगा। हर घर से क्या होगा? पद्म फूल ही फूटेगा। अच्छा, कमल फूटेगा हर घर से। ये किसके? मोदी जी के नाम पे फूटेगा? लेकिन ये बताइए, दीदी तो यहाँ की है, बंगाल की है ना, तो उनसे तो लोग ज्यादा करीब होंगे दीदी के। देखिए, हम लोग शिक्षित बेकार है, हमारा नौकरी नहीं मिलेगा। हम उतारे लाखों बेकार का नौकरी नहीं मिलेगा, वो अब क्या करे? हम वहाँ पे तो आया था, मोदी जी वहाँ पे आया था। हल्दिया में आया था? हल्दिया में वो जो IOCL है ना, वो जो LPG और जो गैस का ना, वो तो हाँ, वहाँ पर आया था। वहाँ पे तो बहुत सारे लोग आया था। यहाँ पर ब्रिगेड में और ज्यादा लोग आएंगे? वो तो आएंगे। कुछ उत्साह होता है लोगों को यहाँ पर मोदी जी का नाम सुन करके? यहाँ पे हमको मालूम नहीं, किंतु हमारा जो हल्दिया पे आया था, हल्दिया में? हाँ, वो तो 2 लाख के ज्यादा लोग आया था। 2 लाख से ज्यादा लोग आए। बहुत लोग आए। तो हम लोगों की राय ले रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। दादा कैसे हैं? ठीक हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? गुमा हावड़ा। हावड़ा से आए हैं। यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं 7 तारीख को, पता है आपको? ब्रिगेड ग्राउंड में रैली है जानकारी? हाँ, जानकारी। लोग आएगा सुनने के लिए? हाँ, बहुत सुनने के लिए लोग आ रहा है। आएगा। पर वो टीएमसी तो कहती है ये सब बाहर के लोग हैं, बाहर से आ रहे हैं, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरा तो हिंदी मालूम नहीं, बांग्ला से बात करो तो सब बोलेगा।
मोदी जी तो बाहर से आ रहे हैं, दीदी कहती है हम बंगाल का है, वो बाहर के हैं सर। है तो मोदी जी बाहर से तय किया है। ये टीएमसी बहुत एक चल रहा है ना, वो जो मोदी से आ रहा है। लोग पहुंचेगा वहां पर ब्रिगेड मैदान में, लोग आएगा, आएगा लोग, बहुत लोग आएगा। बंगाल को यदि बचाना है, ठीक है। मोदी जी के सामने रविवार जो मीटिंग हो रहा है, बहुत लोग आएगा। ब्रिगेड में जो मीटिंग है, बहुत सारा लोग उसमें आएगा, उसमें बहुत लोग आएगा। पर जो लोग आएगा वो वोट भी देगा या सिर्फ वहाँ सुनने? वोट भी ना, वोट भी देगा, सुनने भी आएगा, देखने भी आएगा, वोट तो देगा। तो बीजेपी को जो लोग वोट दे रहा है वो मोदी जी का नाम देख के दे रहा है? यस, उनके नाम पे दे रहा है। उनके नाम पे। और कोई नेता यहाँ नहीं बंगाल में बीजेपी होता है, किंतु मोदी जी के नाम पे सबसे माने सबाई के खुशी। मतलब बीजेपी का बंगाल में कोई ऐसा नेता नहीं जिसका नाम देख करके आप वोट? दिलीप घोष আছে, তারপরে আমাদের এই কৈলাস বিজয়বর্গীয় আছে। और वोट देंगे मोदी जी के नाम पर? मोदी जी के नाम पर वोट मोदी जी के नाम पर। और मोदी जी अगर यहाँ पर मोदी जी आएंगे तो आपको क्या लगता है, क्या बात करेंगे? कुछ आइडिया है आप लोगों को? कुछ वादा करेंगे? সেটা এখন আমরা কি করে বলবো? कोई वादा तो अब करेंगे नहीं, क्योंकि अब आचार संहिता लग गई है, लेकिन सुनने लोग आएंगे उनको। तो देखिए राज्याभिषेक में ब्रिगेड ग्राउंड में क्या होगा, किस तरह से ब्रिगेड ग्राउंड में बीजेपी की रैली का असर होगा और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह से सियासी समीकरण प्रभावित होंगे, इन सब चीज़ों पर हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। इतना एकदम तय है कि ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की रैली एक, हम ये कह सकते हैं कि एक राजनीति में, बंगाल के इस चुनावी राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम साबित होने जा रही है। कम से कम बीजेपी की पूरी कवायद यही है। कैमरा चंद्र शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, भारतवर्ष, कोलकाता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।